भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे भाजपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। केंद्रीय एजेंसी बीएसएफ और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था। बीएसएफ ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार कराया। कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसे, अराजकता फैली और बीएसएफ ने उन्हें वापस जाने के लिए भी मदद की। यह इनपुट सच है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। घोष ने आगे कहा, भाजपा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरे राज्यों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे मुर्शिदाबाद का बताया। वे बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार और पार्टी इस साजिश का मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर रही हैं। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश फिर उसकी हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार रात एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना हुबली की है। आरोपी ने दिन में बच्ची को उसके घर के पास से ही अगवा किया था। वह उसे एक सुनसान जगह बने शेड में ले गया, जहां रेप की कोशिश की। बच्ची की चीख सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। घबराकर आरोपी ने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और फरार हो गया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हुबली पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने कहा, पुलिस आरोपी को कुछ डॉक्यूमेंटेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उसके घर ले गई। उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर पत्थर से हमला किया। पुलिस ने हवाई फायर किया, तब भी वह भागने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने उस पर 2 राउंड फायर किए, जिसमें वह घायल हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी की पहचान बिहार के रितेश 35 के रूप में हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 22 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड के कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं, जबकि ओडिशा में बिजली गिरने की आशंका है। राजस्थान, तेलंगाना के कुछ इलाकों में हीट वेव और गुजरात में उमस भरी गर्मी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू एवं कश्मीर के तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सोमवार से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हीटवेव का नया दौर शुरू होगा। इससे तापमान में 4 से 6% डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। जोधपुर, बीकानेर और शेखावटी संभाग में भीषण लू चलने की आशंका है। इस दौरान पाकिस्तान बॉर्डर के लगे इलाकों में तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिर से 40 डिग्री की गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बीते दिनों आंधी बारिश से तापमान गिर गया था। सोमवार को तापमान 39 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि मंगलवार को 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। 16 से 18 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी हो सकती है। मौसम विभाग ने इन 3 दिनों के लिए हीट वेव को येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान 41 डिग्री तक रह सकता है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेन पर शनिवार को रूसी मिसाइल हमले में एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी कुसुम के गोदाम में आग लग गई। भारत में स्थित यूक्रेनी दूतावास ने आरोप लगाया है कि रूस ने जानबूझकर राजधानी कीव में भारतीय गोदाम को निशाना बनाया है। यूक्रेनी दूतावास ने कहा, आज रूस ने यूक्रेन में भारतीय कंपनी कुसुम के गोदाम पर मिसाइल से हमला किया। भारत के साथ खास दोस्ती का दावा करने वाला रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों पर हमला कर रहा है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत मार्टिन हैरिस ने भी दावा किया है कि रूसी हमलों में राजधानी कीव में एक प्रमुख फार्मा कंपनी के गोदाम को तबाह कर दिया गया है। हालांकि मार्टिन ने कहा है कि यह हमला रूसी ड्रोन के जरिए किया गया है, ना कि मिसाइल से। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज सुबह रूसी ड्रोन ने कीव में एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल गोदाम को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज़रूरी दवाइयों का स्टॉक जलकर खाक हो गया। यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ रूस का आतंकी अभियान जारी है। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोह झेल रहा है। ऐसे में वह अब इस इलाके में अमेरिका की एंट्री कराने का प्लान बना रहा है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका को माइनिंग लीज देने का प्लान बनाया है। इसका मकसद अरबों डॉलर के खनिज संसाधनों का खनन और साथ में बलूच विद्रोहियों के हमले को रोकना है।
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना का मानना है कि यदि अमेरिका इस क्षेत्र में निवेश करता है तो बलूचों के हमले कम हो जाएंगे और यदि हमले होते हैं तो अमेरिका ही बलूच विद्रोहियों से निपटेगा और अपने निवेश की सुरक्षा करेगा। एक सैन्य सूत्र ने भास्कर को बताया कि सेना का मानना है कि अमेरिका की एंट्री मतलब सिर्फ डॉलर नहीं, ड्रोन भी होंगे। इससे विद्रोहियों को कुचलना आसान होगा। इस डील को लेकर अमेरिका के सेंट्रल एशिया मामलों की ब्यूरो के सीनियर अधिकारी एरिक मेयर ने बीते दिनों पाक सेना व सरकार के अधिकारियों से इस्लामाबाद में बैठक की है। इसमें डील फाइनल करने पर सहमति बनी है। अब खबरें व्यापार जगत से। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चौकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील पर शनिवार को गिरफ्त किया गया है। फिलहाल वह जेल में है। रिपोर्टर्स के मुताबिक भारत ने बेल्जियम से चौकसी के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चौकसी पर 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चौकसी बेल्जियम में छुपा हुआ है और अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा है। वहां के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चौकसी के देश में मौजूदगी की जानकारी दी थी। पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख के थे। ऐसा माना जा रहा है कि चौकसी अपनी खराब सेहत और दूसरी वजहों का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। इससे पहले अप्रैल 2021 में दाम 63.40 डॉलर प्रति बैरल थे। इस गिरावट से पेट्रोल डीजल रिफाइन करने पर होने वाली कमाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार मौजूदा समय में तेल कंपनियों को पेट्रोल का प्रति लीटर 12 से 15 और डीजल पर 6.12 का मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने पिछले 1 साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की है। अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल 18 के 29वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 12 रन से हरा दिया। रविवार को मुंबई ने दिल्ली के 3 बैटर्स को लगातार 3 गेंदों पर रन आउट करके मैच अपने नाम कर लिया। अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई ने 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल 19 ओवर में 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अक्षर के रिव्यू लेने पर रोहित शर्मा आउट हुए। तिलक ने रिवर्स स्वीप पर 6 लगाया। स्टबर्स और फेजर मैकग्रॉ के बीच में बॉल गिरी, कैच छूटा। अक्षर ने बाउंड्री पर छलांग लगाकर 6 बचाया। आशुतोष और मुकेश कैच के लिए आपस में भिड़े। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर अफगानिस्तान महिला क्रिकेटरों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। आईसीसी ने रविवार को जिम्बाब्वे में अपनी बोर्ड मीटिंग के दौरान कहा, अफगानी महिला क्रिकेट के लिए तीनों बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही वर्ल्ड क्लास कोचिंग और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आज के बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।